हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, और मैंने आपको टेस्ट नंबर 2 दिया था जिसका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं बतला दूं आपको कि ये जो VSQ थे ये मैंने आपको कहा था ये 5 मार्क्स वाले हैं, यानी कि 1 मार्कर वाले। SQ जो हैं आपके ये है 8 मार्क्स यानी 2 मार्कर वाले। नेक्स्ट आता है आपके LQs जो 4 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करते हैं और आपको मार्किंग करनी है। जैसे जैसे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी उसके हिसाब से आपको मार्किंग करके टोटल करना है। टोटल करने के बाद वही करना है, कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स देने हैं। और अब हम इसका देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले VSQ आता है। VSQ में आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये मिला है कि आपको क्या करना है, आपको एक क्लियर लिक्विड का नाम बताना है जो फॉर्म होता है बाय डिज़ोल्विंग सॉलिड इन लिक्विड। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो एक क्लियर लिक्विड बनता है। ठीक है, उस क्लियर लिक्विड का नाम आपको बताना है। तो उस क्लियर लिक्विड का नाम है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कि आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, सोप सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। तो इन दोनों में से कौन लाइट को स्कैटर करता है और क्यों करता है? ठीक है, ये आपको रीज़न बताना है। तो देखो, सोप सॉल्यूशन जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स में। और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं? लाइट स्कैटर करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सोप सॉल्यूशन। ठीक है, और रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड। कितना पानी हमें मिक्स करना चाहिए 12 ml अल्कोहल के अंदर ताकि हमें 12% अल्कोहलिक सॉल्यूशन मिले। ठीक है, क्वेश्चन ये है। चलो इसका आंसर देखते हैं। देखो, आपको वॉल्यूम दे रखा है, ml से सीधा समझ जाओ कि वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम दे रखा है अल्कोहल का 12 ml। तो अब हमें वॉल्यूम दे रखा है तो हमें वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है। ये मांग क्या रहा है? ये मांग ये रहा है कि आपको वॉल्यूम निकालना है सॉल्वेंट का। आपको ये पूछा गया ना कि हम पानी कितना मिलाएंगे, तो पानी किसकी तरह इस्तेमाल होगा? सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, अल्कोहल क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है, लिक्विड है लेकिन सॉल्यूट है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था लिक्विड के केस में कैसे इस्तेमाल करना है कंसंट्रेशन को, तो इसके लिए वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हमने। अब फॉर्मूले के हिसाब से कंसंट्रेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस किस का होगा? अल्कोहल और वाटर का, लेकिन हमें तो वॉल्यूम वाटर का निकालना है और हमें वॉल्यूम दे रखा है अल्कोहल का। तो यहाँ पर अल्कोहल का वॉल्यूम रख दिया, देखो 12 रख दिया। और यहाँ पर हमने इस जगह पर भी 12 रख दिया, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम आएंगे ना अल्कोहल के। और वाटर का हमें निकालना है तो हमने उसको मान लिया x। ठीक है, और हमारे को कंसंट्रेशन दे रखी है 12%, तो यहाँ पर 12 पुट कर दिया। ठीक है, फिर 12 से 12 कैंसिल कर दिया और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आपके पास इतना पोर्शन आ गया। ठीक है, अब आपको माइनस करना है, इसको इधर लेकर जाना है। माइनस किया, ये आ गया आपका 88 ml वाटर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि इफ़ 25 ml ऑफ एसीटोन इज़ प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन। 25 ml तो आपको एसीटोन दे रखा है, यानी कि आपको सॉल्यूट दे दिया, और किस में प्रेजेंट है? 150 ml एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि अब आपको वॉल्यूम दे दिया है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है। सेम फार्मूला वही लगाना है, कुछ चेंज नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कैसे करना है इसको। देखिए, ये आपको दे दिया है वॉल्यूम, एसीटोन का वॉल्यूम दे दिया है 25 ml,
सॉल्यूशन का दे दिया है 150 ml और आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये आपने सीधा इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, देखो यहाँ पे पुट कर दिया सॉल्यूशन की वैल्यू और एसीटोन का वॉल्यूम सारा पुट करके आपका 16.66% इसकी कंसंट्रेशन आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे पहले। अब आ जाते हैं एसक्यूज़ पे। एसक्यूज़ में आपको ये बताना है कि क्या होगा अगर हम लाइट बीम को पास करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर देख लेते हैं फिर भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से, ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से टिंडल इफ़ेक्ट कौन दिखलाएगा और क्यों दिखलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ये आया था, ये तो चलो इसको बाद में देखते हैं, अभी हम एसक्यू देखते हैं पहले। एसक्यू का ये आंसर है, ये रहा आपके पास, कि अगर हम लाइट बीम को पास करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से तो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगी, जिसको हम टिंडल इफ़ेक्ट बोला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से आपको बताना था कौन सा टिंडल इफ़ेक्ट शो करेगा। तो हमने देखा मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन जो है ये दोनों टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, और कोलॉइडल सॉल्यूशन लाइट स्कैटर करता है क्योंकि हमें पता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन। ये है कि अगर आपको दे रखा है 21.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दे रखा है यानी कि सॉल्यूट दे रखा है, और ग्राम्स में दे रखा है तो मास दे रखा है। ठीक है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको दे रखा है 21.5 ग्राम और उसको डिज़ोल्व किया गया है 60 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आपको सॉल्वेंट का मास भी दे दिया गया है 60 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है, क्या बतानी है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी भी ग्राम्स में आती रहेगी। इस टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी क्या होगी देखते हैं। चलो देखो, आपको ये दे दिया 21.5 ग्राम और 60 ग्राम आपको वाटर का मास दे दिया, आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास 35.8 ग्राम क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस एंड विच आर केमिकल चेंजेस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको डिस्टिंग्विश करना है कौन से फिजिकल चेंज और कौन से केमिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज आपके कौन से हैं, आई होप ये आपने सही करा होगा आंसर, मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी पढ़ाया था ये वाला। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिजिकल चेंज है। ठीक है, जैसे ही आएगी देखो, फिजिकल चेंज में कोई आपका जो नया सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होता है, आपका सब्सटेंस सेम ही रहता है। जब भी आपका नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। और जितना भी बचा है, आप देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। ये हमेशा क्या कर रहे हैं, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये केमिकल चेंजेस में आता है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बतलाया था। अब हम आ जाते हैं एलक्यूज़ पे। तो देखो, एलक्यूज़ का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि सी वाटर को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर के तौर पे। मतलब हम उसको होमोजीनस मिक्सचर भी कह सकते हैं और हेट्रोजीनस भी कह सकते हैं, तो इस बात पर हमें कमेंट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन और कोलॉइड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देनी है। तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप उसमें से देख लेना नोट्स में से।
और इसके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं दो दो, तो ये भी उसमें मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी मैंने, चलो ये हम देखते हैं। इसके बाद हाउ विल यू टेस्ट, आप कैसे टेस्ट करेंगे। वैसे मैंने जो डिफरेंशिएट वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करा रखा है, बस उसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। सैचुरेटेड की डेफिनेशन और अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन, वही डिफरेंस हो गया इनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि मतलब किस तरीके से आप पता करेंगे कि अगर ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो सैचुरेटेड है या नहीं है, ये हम बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट में अगर आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो, ठीक है, किसका, सोडियम क्लोराइड इन वाटर का एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप ये कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम यहाँ बताएंगे। और अगर इस सॉल्यूशन को हम 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके आंसर हम साथ में ही देखेंगे सबके। देखो सी वाटर क्या है, जो हमारे पास जो सी वाटर है वो मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का, और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन कितना हो जाएगा, अब इतना तो नहीं होगा इवेपोरेशन की पूरी सी वाटर कोई उड़ा के ले गया, तो इसको हम एक्सेप्शनल केस में रखते हैं कि अगर हम इवेपोरेशन को छोड़ दें तो सॉल्ट और वाटर अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं होमोजीनस। अब हम इसको हेट्रोजीनियस कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सॉइल होता है, मड होता है और डीके प्लांट्स वगैरह होते हैं जो कि किन से अलग हैं, सॉल्ट और वाटर से अलग हैंगे, और ये एज अ हेट्रोजीनस यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको हेट्रोजीनस भी बोला करते हैं। आगे बात समझ में, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं ना आपके जितने भी सॉइल मड वगैरह, ये सब मिक्स थोड़ा ना हो रहे हैं इसके अंदर। सेकंड का मैंने बता दिया, आपको नोट्स में से देख लेना है। और थर्ड का मैं पार्ट बता देती हूँ। तो हम कैसे वो टेस्ट करेंगे कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा नहीं है। अगर हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है, अगर हमें उसे टेस्ट करना है कि सैचुरेटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे देखेंगे मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। हमने उसके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखा, ठीक है। तो उस वक्त अगर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है ज़्यादा, मतलब अगर हम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं और वो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगी, उस टेम्परेचर पर उसकी सैचुरेटेड स्टेट आ गई है, यानी कि अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। और अगर हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और सॉल्यूट डिज़ोल्व भी हो रहा है उसी टेम्परेचर पर, तो अभी तक उसकी सैचुरेटेड स्टेट नहीं आई है, यानी कि अभी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आई होप आप सबको समझ में आ गई मेरी बात कि किस टाइम वो सैचुरेटेड रहेगा, किस टाइम अनसैचुरेटेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बनाना किस तरीके से है। देखो अगर हमने लिया है 100 ग्राम वाटर, एक बीकर में 100 ग्राम वाटर ले लिया है और हम उसमें 1 ग्राम NaCl ऐड करते जा रहे हैं और उसको स्टिर भी करते जा रहे हैं, कंटिन्यू ऐड करते जा रहे हैं, स्टिर करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा एडिशन करने पर, यानी कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब NaCl ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा, और जब NaCl डिज़ोल्व नहीं होगा वो उसकी सैचुरेटेड स्टेट होगी, ठीक है, वो उसकी सैचुरेटेड स्टेट होगी। और सैचुरेटेड स्टेट आने से पहले जितनी भी स्टेज आ रही है वो सारी क्या थी, अनसैचुरेटेड स्टेट्स थी, यानी जब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड था, ठीक है। अब देखो अगर हमने उसका टेम्परेचर, यानी कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कम कर दिया, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया, तब क्या होगा, तो धीरे धीरे जो सॉल्वेंट है वो वेपराइज हो जाएगा और पार्ट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और जो इसका सॉल्यूट जो था वो सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है। जो हम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे थे ना, वो जब 10 डिग्री सेल्सियस पर हम उसका टेम्परेचर लोअर कर देंगे तो वो सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन, मैंने आपको बता दिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट पेज है आपका और ये है आपका सेकंड पेज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मार्क्स अपने कमेंट करने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आप अपनी ग्रोथ को देख ही रहे होंगे किस हिसाब से आप ग्रोथ कर पा रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑनेस्टी से, पूरा ईमानदारी से आपने टेस्ट दिया होगा, ऐसे ही मैं होप रखती हूँ कि आपने ईमानदारी से टेस्ट भी दिया होगा और अच्छे से और ईमानदारी से ही आपने मार्किंग भी की होगी। और अब आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स कमेंट करने हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।